राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग इंग्लिश ग्रामर को ही पढ़ने वाले हैं। और अब तक इंग्लिश ग्रामर में मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट नाउन मैंने आप लोगों को करा दिया है। अब आज के दिन मैं प्रोनाउन कराऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन के साथ। मित्रों, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का तो मतलब सबसे पहले आप जानो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने पढ़ाया है। चूँकि आज मैं फिर से प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूँ, उनके काइंड्स को बताऊंगा, तो इसलिए प्रोनाउन का डिफिनेशन में जान लो। मतलब नाउन का जो सब्स्टिट्यूट होता है वही प्रोनाउन होता है, ठीक है। बस इतना सिंपल आप याद रखो, सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मित्रों, यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने लिखा है आई नो नरेंद्र मोदी, मतलब मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूँ, और फिर उसी का कंटिन्यूएशन नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट लीडर, ठीक है। तो प्रोनाउन का यहाँ पे यूज, नाउन का जो मल्टीपल टाइम रिपीटेशन होता है उसको घटाने के लिए भी प्रोनाउन का यूज होता है। तो मित्रों, आई नो नरेंद्र मोदी, यानी कि मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूँ और नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट लीडर। तो मित्रों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी को हटा सकते हैं और ही लिख सकते हैं। तो एक तो डिफिनीशन से आप लोगों को पता चला कि सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, और यहाँ पे आप लोगों ने प्रूफ भी देख लिया कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो कि पहले नाउन था, जिसे मैंने प्रोनाउन ही से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे सेंटेंस भी सही है, और इसी तरह के भी सेंटेंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब जो गलत है उसे हटाने के लिए, और गलत हटाने के बाद कौन सा सही होगा, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा ABCD करके, आपको ए में एक अलग सेंटेंस होगा, बी में अलग सेंटेंस होगा, सी में, जैसे कि मान लो यहाँ पे आई नो नरेंद्र मोदी, ये ए हो गया ए ऑप्शन में, और यहाँ पे था बी ऑप्शन। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें रॉन्ग था, तो आप लोग टिक करते हैं ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज अ ग्रेट लीडर, इतना क्लियर है। अब मित्रों, प्रोनाउन के कितने काइंड होते हैं, कितने टाइप होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मित्रों, प्रोनाउन के 10 काइंड होते हैं। हालांकि अलग अलग ग्रामरियन के हिसाब से ये अलग अलग इसके टाइप भी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को 10 टाइप बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन के साथ। मित्रों, प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं? प्रॉपर पर्सनल प्रोनाउन किसे बोलते हैं? नाउन नहीं पढ़ रहे हैं आज, हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो प्रोनाउन का पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। तो मित्रों, पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो कि तीनों पर्सन के लिए आए। अब तीनों पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया आपको ही, सी, इट, दे, ठीक है, और आई, वी। तो इसमें फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वैसा होता है कि जो बोल रहा हो, द पर्सन स्पीकिंग, जैसे कि मैं, हम, ठीक है। और सेकेंड पर्सन क्या होता है? जिससे बात किया जाता है, यानी कि तुम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात किया जाए, द पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी ही, सी, इट, दे। तो आप लोगों ने क्लियर समझ लिया आई वी क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, यू क्या हुआ, सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट, दे क्या हुआ, थर्ड पर्सन। और यही पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हो गए। अब आइए दूसरा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मित्रों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसा होता है जैसे कि मान लो कि मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं कोई काम करने जा रहा हूँ और उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर ही पड़ रहा है, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। जैसे कि मान लो कि फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे, एक मिरर पे ऐसे लाइट जा रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे लाइट जा रहा है और रिटर्न इसी में आ जाए। हालांकि वो एंगल है कि इस 30 डिग्री से एंगल से जाएगा तो 30 डिग्री एंगल से वापस आएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वही कुछ कॉन्सेप्ट है कि जो एक्शन होता है, यानी डूअर जो होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है मतलब सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। जैसे आई सेव्ड माई सेल्फ, मैंने अपना दाढ़ी बनाया, खुद से ही बनाया। ही हर्ट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को खुद से चोट पहुंचा लिया, उसने खुद को खुद से चोट पहुंचा लिया। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, मतलब आप लोग अपने खुद की मदद खुद से कर लीजिए। और मित्रों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका अगला टाइप है एम्फैटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, इसका एग्जाम्पल जो है लगभग एक ही होता है। जैसे कि यहाँ पे माई, योर, हिम, हर, इट और आवर, देम, योर। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है वो एम्फैटिक के एग्जाम्पल है। फ़र्क क्या होता है? एम्फैटिक में क्या करते हो आप लोग? ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हो सब्जेक्ट पे, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हो किस पे? सब्जेक्ट पे। ये बेसिक डिफरेंस होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। और इसका जो एग्जाम्पल क्या है, आइए उसको देख ले एक बार। जैसे माई, योर, हिम, हर। माई, योर, हिम, हर में अगर सेल्फ लगा दोगे, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। और मित्रों, एम्फैटिक प्रोनाउन भी होगा। वैसे ही कुछ शब्दों के साथ सेल्फ लगाया जाता है तो कुछ शब्दों के साथ सेल्फ लगाया जाता है। अब सेल्फ लगाया जाता है माई, योर, हिम, हर, इट के साथ। वैसे ही सेल्फ लगाया जाता है आवर,
देम और योर्स के साथ, जैसे यहाँ पे आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, ठीक है। तो ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक में वही है। रिफ्लेक्सिव में फ़र्क क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर ही आ रहा है, और इम्फैटिक में क्या होता है, मतलब इम्फेसाइज करना, यानी ज़्यादा जोर दे के बात करना, यानी कि पूरा का पूरा प्रेशर सब्जेक्ट के ऊपर ही डाल देना। जैसे उसका एग्जाम्पल देख लो, ही हिमसेल्फ सेड दिस, यानी कि भाई उसने यह बात खुद कही, उसने यह बात खुद कही, यानी ही हिमसेल्फ सेड दिस। और सी हरसेल्फ ओपन द डोर, जैसे कि सी हरसेल्फ ओपन द डोर, जैसे हमने किसी से कहा भाई उसने दरवाज़ा तो खुद ही खोला, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग सब्जेक्ट सी है उस पर ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन समझ में आ गया होगा और इन दोनों के बीच का फ़र्क भी समझ में आ गया होगा। अब अगला आ जाओ इंडेफिनिट प्रोनाउन। मित्रों इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन होता है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम लोग बात नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है इन वेग, यानी इन जनरल, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, यानी वैसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होता है जनरल मीनिंग के लिए। अब जनरल मीनिंग से क्या मतलब है, जैसे कि नोबडी कैन हेल्प यू इन दिस इशू, यानी कि कोई आपकी इस इशू में मदद नहीं कर सकता। यहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नो वन यानी कोई नहीं कर सकता, यही पर्टिकुलर के बारे में करते हैं तो डिफिनिट हो जाता है। हालांकि डिफिनिट प्रोनाउन टाइप ऑफ प्रोनाउन के अंदर नहीं आता है, टाइप ऑफ प्रोनाउन के अंदर है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब आप लोग समझ गए, वर्ड्स यूज फॉर नाउन इन वेग और जनरल मीनिंग, यानी किसी भी पर्टिकुलर थिंग के लिए हम लोग बात नहीं करते हैं। इसके कुछ जैसे कि एग्जाम्पल होते हैं, ऑल, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, समथिंग, नन, सम, इटीसी, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, नोबडी कैन हेल्प यू इन दिस इशू, या दूसरा हो जाए नन वाज अलाउड टू गो आउट, यानी किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, नहीं, नन वाज अलाउड टू गो आउट, यानी किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इंडिफिनिट इसका मित्रों हिंदी होता है अनिश्चित, अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम या अनिश्चित सर्वनाम भी बोल सकते हो। अब पांचवा आ जाओ रिलेटिव प्रोनाउन। मित्रों रिलेटिव, जैसे कि रिलेटिव आमतौर पे जो हम लोग समझते हैं वैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन को आप लोग कोरिलेट करके समझ लेना। रिलेटिव क्या होता है, दो परिवार को जोड़ता है। इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, डैट, हुएवर। यहाँ पे जो ब्लू मार्कर्स लिखा हुआ है ये रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल है, हु, हुम, हुज, विच, डैट, हुएवर, हुमएवर, विच एवर, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये दो सेंटेंस जोड़ने का काम करता है। अब जब ये दो सेंटेंस जोड़ने का काम करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक कंजंक्शन की तरह भी बिहेव करता है। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि सेंटेंस में इसका कैसे यूज होता है। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट। मान लो कि आप लोग कोई दोस्त हो, कॉलेज में मिले, उसके बाद कहीं एक टूर पे गए आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पे आपने फिर उसी दोबारा प्लेस पे वहाँ गए, तो वहाँ पे आप जाके क्या बोलोगे, दिस इज़ द प्लेसेज वेयर वी मेट, मतलब यह वही प्लेस है जहाँ पे हम लोग मिले थे। तो मित्रों यहाँ पे जो वेयर है, वेयर शब्द रिलेटिव प्रोनाउन है, वेयर शब्द रिलेटिव प्रोनाउन है। अब दूसरा आ जाओ, यू कैन चूज वन पर्सन हुम एवर यू लाइक। यू कैन चूज वन पर्सन हुम एवर यू लाइक, यानी कि तुम किसी एक व्यक्ति को चूज कर सकते हो जिसे तुम पसंद करते हो। तो यहाँ पे हुम एवर क्या है, हुम एवर यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आ जाओ रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में तो मैंने क्या बताया कि दो फैमिली को जोड़ता है, लेकिन रिलेटिव का एक और काम है जो आप लोग स्टूडेंट्स उससे तबाह हो जाते होंगे। जैसे कि अगर आप उन्हीं के पास गए तो पूछेंगे, और लल्ला बताओ कितने मार्क्स आए और कर क्या रहे हो, हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वही सारे शब्द एग्जाम्पल में आएंगे जो रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे वाट, विच, हु, हुम, हुज, विच, डैट, ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब। और कुछ एग्जाम्पल ले लो, जैसे विच आर योर बुक, कौन सी पुस्तक तुम्हारी है। यानी कि रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक ही जैसे होते हैं, और उनमें डिफरेंस क्या होता है ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में सिर्फ क्वेश्चन हम पूछते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग उसको कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं, यानी दो सेंटेंस जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में सिर्फ जैसे कि
इंट्रोगेट, यानी पुलिस इंट्रोगेट करती है ना, उसी तरह मान लो रिलेटिव कभी कभार, मतलब हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभार वो इंट्रोगेट करते हैं, खास तौर पे बच्चों से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, और लड़का खुद पहुंच गया कि और बताओ क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आगे का तुम्हारा स्कोप क्या है, ये सब पूछते हैं। तो वैसे ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम है सिर्फ क्वेश्चन को पूछना, और किस किस शब्द से पूछे जा सकते हैं, हु, हुम, वाट, विच, वैसे सबसे पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे व्हाट इज योर नेम। अब आ जाओ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मित्रों अगर आप शब्द को पकड़ लेते हो ना, शब्द को पकड़ लेते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेट करना, यानी कि बताना, इंडिकेट करना। तो वैसे चीज़ जिसको हम इंडिकेट कर पाए, वैसे चीज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन टू पॉइंट एट समथिंग और समवन, जैसे कि दिस इज योर बुक, डैट इज योर बुक, दीज आर माई पेन, डैट इज माई पेंसिल। तो यहाँ डैट, दिस, दिज, दोज का यूज क्या कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट में कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को इंगित करने में कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिव। मित्रों डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ भी अगेन आप शब्द पे ध्यान दो। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, वितरण करना। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करेंगे, बात तो करेंगे बहुत सारे में किसी एक के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे में किसी एक के बारे में बात करेंगे। जैसे द प्रोनाउन विच रेफर टू द पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, और हमेशा ये सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएंगे इच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन। एग्जाम्पल कुछ ले लो, आइदर ऑफ दिस टू पेन इज रेड, यानी कि दो में से किसी कोई एक पेन रेड हो सकता है। आइदर ऑफ दिस टू पेन इज रेड। नाइदर ऑफ द गर्ल्स वाज लेट, ईच ऑफ द बॉय हैज हिज ओन पेन, यानी ईच ऑफ द बॉय हैज हिज ओन पेन। ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या, बेसिकली दो चीज़ का यूज होता है, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज दो के लिए किया जाता है, और वन अनदर का यूज दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल ले लो, अभी आदिपुरुष मूवी आई थी, उसमें एक्टर का किरदार का नाम था राघव और एक्ट्रेस थी जानकी। तो इसमें राघव और जानकी लव्ड ईच अदर। ठीक है, ये आ गए रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। अब आखिरी आ जाओ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में हम लोग वैसे चीज़ का यूज करते हैं, वैसे वर्ड्स का यूज करते हैं जिससे पजेशन का बोध होता है। पजेशन यानी कि स्वामित्व का बोध होता है, जैसे कि वो चीज़ हमारी है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि माइन, योर्स, आवर्स। जैसे दैट मोबाइल इज योर्स, दिस पेन इज माइन, दैट हाउस इज आवर्स। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो पजेसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। पजेसिव मतलब पजेशन, वैसा प्रोनाउन दैट शोज पजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मित्रों ये प्रोनाउन और प्रोनाउन के 10 काइंड्स थे। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव पढ़ाने के बाद इसमें जैसे कि कुछ एग्जाम्पल जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वहाँ रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव होता है। इसके बीच का कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा एडजेक्टिव पढ़ाने के बाद। तो मित्रों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।